करूं दर्द कम नहीं होता। साहब जी, जी वो अखबार वाला आज 2 अखबार दे के गया है साहब जी। हाँ, ऐसे करो कि इसमें से एक अखबार साथ वाले घर वालों को दे आओ। जी अच्छा। सगीर साहब को? ओहो, सगीर साहब को क्यों दोगी अखबार? तो जो नए लोग आए हैं उनके घर में दे के आओ। ओह अच्छा अच्छा, नीलमा बीबी को? हाँ। जी नीलमा। हाँ, नीलमा। मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, सारे ही ले आती ना। सबकी पसंद का ख्याल रखना था। मैं तो अपनी मंगनी में टोकरे मंगवाऊंगी गुलाब जामुनों के। तुमसे कोई बईद भी नहीं है, तुम खुद ही सारी फरमाइशें कर दोगी। फिर मैं बुराई क्या है, मुझे पसंद है तो पसंद है। तुम्हारी बुराई और अच्छाई के अपने ही मयार है माया। अच्छा ये बताओ, ऑफिस में मजा आ रहा है? बॉस कैसे हैं, सब कोलीग्स कैसे हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। न्यूज़पेपर देने का शुक्रिया। यू आर वेलकम। आप कभी यहाँ हमारे घर तशरीफ लाइए ना, खुशी होगी। प्लीज। हाँ श्योर। प्लीज, थैंक यू। कोई नजर नहीं आ तुम्हारी फ्रेंड्स कब आएंगी? कितनी देर हो गई है? सबसे पहले तुम्हें ही आना था।
असल में तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आई हो। अमृत क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। तुमसे बात मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की उसे, मगर कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसे समझाने की। इतने बड़े ड्रामे की क्या जरूरत थी? मैं मजबूर हो गई थी। मजबूर हो गई थी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वहां मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहा था कि तुमसे बात करवाऊं। तो तुम मुझे बता सकती थी। कैसे बताती मैं तुम्हें? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए मुझसे झूठ बोलकर अपनी टीचर की बर्थडे का बहाना बनाकर मुझे वहां ले गई। बस यही ऑप्शन था मेरे पास। तुम तो उसका नाम सुनने को भी तैयार नहीं थी। माया, तुम शायद भूल रही हो, उस शख्स की असलियत तुमने ही मुझे बताई थी। अमृत, तुम मुझसे बात तो करना चाहिए थी। बात? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतनी इंतहा पसंद मत बनो। तुम उस शख्स के लिए अपना एतबार खो रही हो। क्या लगता है वो तुम्हारा दोस्त है? वो मेरा दोस्त? पता नहीं किसका दोस्त है वो। मैं तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं हूँ। जो भी बात है माया, लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद वहाब के बारे में मुझसे कोई बात मत करना। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? आहिस्ता आवाज में बात नहीं कर सकती क्या? सॉरी बाबा, अमृत को गुस्सा आया हुआ है मुझ पर। क्यों? इसे क्यों गुस्सा आ गया था तुम पर? वो बस यूं ही। अच्छा आप ये बताएं, आपने खाना खा लिया? हाँ, ला रही है तुम्हारी माँ। आओ तुम भी खा लो खाना। इस गुस्से की वजह भी बता देती हूँ उन्हें। बस कर जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉम, मैं मंशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई वहाब तुम सच कह रहे हो? यस मॉम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मॉम, आप इत्मीनान रखें। मैं रेडी हूँ। ओह गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मॉम, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। हमेशा खुश रहो, मुझे पूरी उम्मीद है माना तुम्हारी बेस्ट चॉइस हो, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगी। इसका फैसला तो अब वक्त करेगा मॉम। कौन किसके साथ खुश रहता है। जिम्मेदार
बात सुन, 8 बजे तक सारे काम खत्म कर लेना, 8 बजे तुम्हारी छुट्टी, ओके? बाजी मुझे तो 7 बजे जाना है जी। रात को हजारों काम, कहीं आना जाना होता है और तुम हो के रोज कहीं ना कहीं चली जाती हो। जाना कहाँ होता है तुम्हें जो रोज शाम को चली जाती हो? रोज कहाँ जाती हूँ बाजी, आज ही तो जा रही हूँ। जाओ, जाकर अपना काम करो, मेरा सर ना खाओ, समझी? हेलो मिसेस अफजाल, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठिए ना। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, एनीथिंग? कुछ नहीं थैंक्स, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया आपने। सकीना, मेहमान आए हैं, कोई चाय कॉफी वगैरह लेकर आओ। शोभी लिसन। इधर आइए। जी। ये है मेरे इकलौते बेटे शोभी, आई मीन शहाब हाशमी, और ये है हमारी नई नेबर्स निल्मा। नाइस टू मीट यू शोभी। नाइस टू मीट यू टू। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस फिलहाल तो स्टडीज चल रही। तो आप हमारे नेबर में शिफ्ट हुए? जी बिल्कुल, आपके नेबर में शिफ्ट हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी बुलाया हमें चाय पे? बिल्कुल, जरूर आइए ना, बिल्कुल। जी जरूर, आई वुड लव। फोन पर बताने का मजा नहीं था ना यार, इसलिए सोचा था कि फेस टू फेस बताऊंगी। वहाँ पहले तो तुमसे राजी नहीं था मंगनी पर, अब कैसे मान गया? जज्बात सच्चे हो तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। जज्बात नहीं, तुम्हारी फुप्पो की असल गेम है। वो बस अपनी बात मनवाना चाह रही है। फुप्पो तो ग्रेट है यार। हाँ, कुछ ज्यादा ही ग्रेट है। वैसे मैंने अक्सर सुना है कि लोग ददियाली रिश्तों के खिलाफ होते हैं। मेरी फुप्पो का मुझसे इतना प्यार कि शायद अगर उनकी कोई सगी बेटी भी होती तो वो उससे भी इतना प्यार नहीं करती। तुम्हारी कोई फुप्पो है क्या? एक थी, काफी अर्सा पहले उनकी डेथ हो गई। अच्छा खैर, ये बताओ ड्रेस कैसे बनवाऊं? कुछ भी पहन लो। कितने बेरुखी से क्यों जवाब दे रही हो? तुम खुश नहीं हो क्या? अब क्या करूं? कॉलेज में नाचना शुरू हो जाऊं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वहां आपने मेरी बात मान ली। जिंदगी सुकून में आ गई मेरी। रात खाने पे भी वो चुप चुप सा था। सुबह नाश्ता किए बगैर दफ्तर चला गया। मुझे तो वो खुश नजर नहीं आ रहा। वहम हो रहा है आपको? मुझे वहम हो रहा है या हकीकत से तुम कतरा रही हो? मुश्किल से वो उस लड़की के चुंगल से निकला है और आप नए इतराज लेके बैठ गए। नौरीन, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। शुक्र है आपने ये माना तो सही। गड़बड़ उस वक्त होती है जब आप जानते बूझते अनजान बन जाए। सफदर, आप हर चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? मंशा तो हमेशा से राजी थी, वहां भी अब राजी हो गया, तो इसमें मसला क्या है? क्या तुम वाकई इतनी अनजान हो या बनने की कोशिश कर रही हो? सब कुछ ठीक हो रहा है, आप इस तरह की बातें करके इसमें रोड़े ना अटकाएं। क्या उसके चेहरे से तुम्हें किसी किस्म की खुशी का इजहार नजर आ रहा है? शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर गॉड सेक नौरीन, सदियों पुरानी जहालत से बाहर निकल आओ। ये आज की नस्ल के बच्चे हैं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप खामखा बात का पतंगड़ बना रहे, कुछ नहीं होगा। ये 2 जिंदगियों का सवाल है नौरीन। उनकी जिंदगियों में बाद में मसाइल पैदा होने लगे तो वो बच्ची बेचारी क्या करेगी? क्या करूं दर्द कम नहीं करूं दर्द कम नहीं होता।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मतलब है आप बिजी थे। जाहिर है ऑफिस में हो, मसरूफियत तो होगी। तुम बोलो। मैंने सुना है आपकी एंगेजमेंट हो रही है। किससे सुना है? यानी झूठी खबर है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आपकी एंगेजमेंट हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा। आपको इतनी जल्दी क्या थी वहाब? थोड़ा टाइम देते तो मैं अमृत को मना ही लेती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं इस टॉपिक को क्लोज कर चुका हूँ आया। क्या इतनी कमजोर थी आपकी मोहब्बत? फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप मंशा से एंगेजमेंट पर राजी हो जाएंगे। यकीन तो मुझे खुद पर नहीं आया था। एनीवेज मुझे कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं होता ना, बहुत सी चीजें सच भी दिखाई जाती है। हाँ, लेकिन ये तो वक्त पड़ने पर ही पता चलेगा। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया। मुझे तुमसे एक थोड़ी सी फेवर चाहिए था। हाँ हाँ, बोलो। तुम्हारे लिए तो शहाब की जान भी आ गई। अरे नहीं भाई, मुझे जान नहीं चाहिए तुम्हारी। वो एक्चुअली दुबई में एक फैशन शो हो रहा है और मुझे उसमें चांस मिल रहा है, और उसके लिए मुझे एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाना है। ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। मसला क्या? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मेरा पोर्टफोलियो एक टॉप फोटोग्राफर से बने। कितने पैसे मांग रहे हो? मुझे तकरीबन 2 लाख के करीब चाहिए। हो, मैं तुमसे कभी भी ना कहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। डोंट वरी। शोभी तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, और इसलिए हूँ कि तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या करूं दर्द कम नहीं होता। तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हें पता है वहाब मंगनी कर रहा है। एक्सक्यूज मी।